साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी नरेंद्र लाकड़ा। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारे डीटीसी संविदा स्टाफ के भीतर हिलोरे मार रही व्याकुलता और हमारी डीटीसी कर्मचारियों की, संविदा कर्मचारियों की जो डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन है, उसके ऊपर भरोसे के विषय पर। साथियों, पिछले 15-20 दिनों में हम सब ने जो माहौल यहाँ डीटीसी के अंदर देखा है और अभी देख रहे हैं, उसमें दो चीजें निकल करके सामने आ रही हैं साथियों। और वे दो परिस्थितियां जो बन रही हैं, निकल करके सामने आ रही हैं, वे अपने आप में एक बड़ी सकारात्मकता की तरफ इशारा कर रही हैं। पहली तो ये कि इस बात की प्रबल संभावना प्रतीत हो रही है कि समस्त डीटीसी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की मांग और उनको रिप्रेजेंट जो डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के द्वारा किया जा रहा है, इस सामूहिक प्रयास की बदौलत इस बात की प्रबल संभावना लग रही है कि जो हमारी मुख्य मांग है, समान काम समान वेतन अर्थात बेसिक प्लस डीए प्लस ग्रेड पे और छुट्टियां आदि, वो बहुत जल्द हम डीटीसी कर्मचारी के बीच में होंगी। और दूसरी जो परिस्थिति उभरती नजर आ रही है वो ये कि अगर सरकार हम डीटीसी संविदा कर्मचारियों की इन वर्षों पुरानी लंबित मांगों को फिर से दबाने की, लटकाने की या टरकाने की कोशिश में कोई रणनीति बनाती है या किसी प्रकार की विभाजनकारी नीति, या ये समझें कि बहलावे की तरफ लेकर के जाने की, लंबित रखने की कोशिश करती है, तब एक ऐसे आंदोलन की रूपरेखा और उसका स्वरूप यहां डीटीसी स्टाफ के बीच में मैं उभरता हुआ देख रहा हूं, जो अपने आप में अभूतपूर्व होगा, बेमिसाल होगा और अनुशासन की एक मिसाल होगा। तो ये जो दोनों ही परिस्थितियां साथियों उभर रही हैं अभी वर्तमान में और आने वाले कुछ दिनों के परिप्रेक्ष्य में, ये दोनों ही हम डीटीसी संविदा स्टाफ आपस में समझें तो सकारात्मक ही हैं। और इसके पीछे जो कुछ वजहें बनी हैं, उन वजहों में एक तो ये कि अब की बार जिस प्रकार से ये आंदोलन एक विषय पर, एक मुद्दे पर छोटे से शुरू हुआ, हमारी डीटीसी की कर्मचारी बहनों ने शुरू किया, वहां से ये जिस तेजी के साथ और जिस व्यापकता के साथ पूरी दिल्ली में एकदम से फैला, वो अपने आप में एक बड़ा कारण बना सरकार को सोचने के लिए मजबूर होने का, हमारे से बात करने के लिए मजबूर होने का। और उस दौरान जो कि यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, हालांकि इससे पहले डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन भी लगातार कुछ धरने कर चुकी थी, अधिकारियों को ज्ञापन दे चुकी थी, स्टाफ के बीच में एक संदेश दे चुकी थी। उसी दौरान ये कुछ घटनाएं हुई और एक व्यापक आंदोलन का रूप लिया। और इस दौरान हम उम्मीद तो कर रहे थे कि भाई हमारी जितने भी यूनियन हैं, जितने भी गुट हैं, संगठन हैं यहां डीटीसी में, वो सब एक साथ एक मंच पर आएंगे और हम सब कर्मचारियों को मार्गदर्शन देंगे। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। लेकिन क्या सदा हर के लिए दुर्भाग्य ऐसा रहता है? नहीं। हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम जो कोशिशें कर रहे हैं, वहां कुछ तो सौभाग्य था कि हम सब साथी स्वतः स्फूर्त आंदोलन के रूप में इकट्ठे हुए। साथ में अगर कोई यूनियन हमारे साथ आकर के खड़ी हुई तो डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन और
उनकी पूरी नेतृत्व कार्यकारिणी हमारे बीच में, हमारे साथ में खड़ी हुई और हमें मार्गदर्शन दिया, जिसके लिए समस्त डीटीसी स्टाफ, मैं समझता हूं कि उनको अपनी यूनियन का साथ देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए और उसको मजबूती प्रदान करने के लिए एकजुटता से अनुशासित सिपाही की तरह उनके निर्देशों के पीछे मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। क्योंकि दूसरी जो सार्थक पहल है, एक सार्थक चीज हमारे सामने जो नजर आई कि जो जो चीजें तय हुई थी मुख्यमंत्री जी के साथ यूनियन की मीटिंग में, तो वहां से वो चीजें जमीन पर, धरातल पर उतरते हुए हम सबको दिखाई दे रही हैं, जो कि पहले कभी नहीं हुई डीटीसी में। सबसे बड़ा मुद्दा एक ट्रांसफर पोस्टिंग का डीटीसी में रहा है। उस मुद्दे के ऊपर ज्यादा तो क्या कहूं मैं, सब आप साथी समझते हैं कि किस प्रकार की आरोप प्रत्यारोप इस डीटीसी ट्रांसफर पोस्टिंग में होते रहे। लेकिन पहली बार एक पारदर्शी तरीके की एक व्यवस्था, एक नीति डीटीसी के हमारे उच्च अधिकारियों ने घोषित की है और उसको लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। स्वागत योग्य है ये चीज, क्योंकि दूर दराज में ड्यूटी करना 8-9 घंटे और फिर उसके बाद 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे का सफर, एक चालक हो या परिचालक, बड़ा कष्टदायी होता है। और उसमें फिर वेतन के बारे में तो क्या कहें, वो तो इश्यू है ही। तो ये चीज धरातल पर उतरती हुई हम सबको दिखाई दी। दूसरा, एक जो डर और भय का, संशय का, अनिश्चितता का माहौल हमारे यहाँ डीटीसी के चालक साथियों के बीच में बना हुआ था कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां तो सरकार लेके आ रही है, लेकिन और हमारी दूसरी तरफ गाड़ियां खत्म हो रही हैं, तो हमारा भविष्य क्या? हमें तो डीटीसी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी नहीं भेज रही है। तो उस दिशा में एक बहुत बड़ी पहल अपने आप में हुई है कि समस्त कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग का शेड्यूल विभाग की तरफ से जारी हो चुका और ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी इसमें इतना बाल के खाल उतारने में ना जाएं कृपा करके कि ये ऐसे होगा, ये तो कोई टॉफी है या कोई फुलझड़ी है, इन पर मत जाइए। अभी भविष्य का नहीं पता कहां क्या होगा, कल सांस लेंगे भी कि नहीं लेंगे, किसी को नहीं पता। लेकिन आज हालिया रूप से देखा जाए तो एक सार्थक पहल है, एक सकारात्मक पहल है। क्या पहले थी? क्या उम्मीद भी थी? नहीं थी। लेकिन इस आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री से हमारे कर्मचारी प्रतिनिधियों और यूनियन पदाधिकारियों की बैठक के बाद जो चीजें वहां तय हुई हैं, उसमें उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप ये चीजें शुरू हुई हैं। अब आखिर में बड़ा मुद्दा बच जाता है वेतन का। तो साथियों, वेतन के मामले में जैसा कि हम सबको पता है, सबको जरूरत है डीटीसी में, सब बिल्कुल एक किसान, गरीब, सामान्य घर परिवार से आने वाला स्टाफ है, जो एक अल्प वेतन में बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा है। किस तरह कर रहा है वो उसकी आत्मा जानती है। हाल ही में पिछले दिनों भाई नवीन राठी ने कल जैसे वीडियो में इन चीजों का जिक्र भी किया था कि लागड़ा जी, कोर्ट केस की आप जो फीस ले रहे हो, स्टाफ जो आपके साथ जुड़ रहा है, बहुत महंगी है, इतना नहीं। मैं नवीन राठी जी, आप बड़े आदरणीय हैं। आपका जो दर्द है, जो डीटीसी कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों की जो तकलीफें हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनके प्रति आपका जो मर्म है, मैं उसको सलाम करता हूं, उसको बहुत अच्छे से समझता हूं। इसीलिए मैंने कभी भी, अभी विषय से हटकर, जैसे ये बात एकदम आ गई है दिमाग में, तो जो भी कर्मचारी, क्या है कि यहां पर कोई किसी प्रकार का मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है, एक वैचारिक स्थिति है, थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। राठी जी का वीडियो भी आया था, उस पर हमारी आपस में प्रतिक्रियाएं भी हुई थी। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जिस जज्बे की आज डीटीसी स्टाफ को जरूरत है, जिस समर्पण भाव की जरूरत है, वो सारी वही हैं जो कि नवीन राठी जी अपनी वीडियोस में भी कहते हैं। उस
अकेले एक नवीन राठी से कुछ नहीं होगा, उसकी तरह हम सबको वही जज्बा जो इन भाई के अंदर है वो हमें भी आत्मसात करना होगा। ये सत्य है कि कोर्ट की लड़ाइयां खर्चीली होती हैं, महंगी होती हैं। एक संगठन, हमारी यूनियन, कोशिश कर रही है कि कम खर्चे में एक लड़ाई लड़के किसी तरह पार पाया जाए। मेरा विचार है कि कुछ अच्छे वकील करके, कुछ तेजी से पैरवी करके इन चीजों को पार पाया जाए। मकसद दोनों का एक ही जगह है। ऐसे में जिन साथियों का लगता है कि उनकी कुछ कैपेसिटी है फीस वहन करने की, तो वो मेरे साथ आकर के जुड़ रहे हैं। और मेरा भी मकसद वहां पर यह है नवीन भाई कि ज्यादा संख्या में अगर स्टाफ जुड़ जाता है तो वहां पर वो आर्थिक भार उस स्टाफ पर कम पड़ेगा। खैर, तो अब जब ये चीजें, जो मुख्य चीजें मैंने वीडियो में आप सबसे बताई, शेयर की, कि ये चीजें धरातल पर होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो इनके अलावा जो बड़ा मुद्दा हमारा सैलरी का बचता है, और वो भी प्रक्रिया में है, एक बजटीय प्रावधान उसके अंदर होना है। कल ही विधानसभा से अनुदान मांगे जो है बजट की, वे उनको मंजूरी मिल गई है। उसमें डीटीसी को भी 2900 करोड़ समथिंग का एलोकेशन हुआ है बजट का। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि वो डीटीसी वेतन के मद में जो जाएगा वो किस प्रकार एलोकेशन आगे जाके होगा। उसमें डीटीसी के हमारे स्थायी स्टाफ हैं, उनकी पेंशन है, जो रिटायर्ड हैं या जो वर्तमान में कार्यरत है, उनके जो लंबित भत्ते हैं या उनकी जो लंबित एरियर वगैरह जो भी हैं उनका समाधान है, या एक तरफ ये डीटीसी मार्शल्स के जो पिछली वेतन रुके हुए थे उनका कुछ करके है, या उसमें साथ में हम डीटीसी कॉन्ट्रेक्चुअल का ये डीए और बेसिक भी इंक्लूडेड है। यह स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। अनुदान जरूर पास हो चुका है कल विधानसभा से बजटीय, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि उसमें हम डीटीसी संविदा स्टाफ के लिए बेसिक प्लस डीए और ये भत्ते भी उसमें शामिल हैं या नहीं है। लेकिन क्योंकि हो चुका है, सरकार चाहेगी तो उस मद में से कुछ भी कर सकती है। अब इस दौरान साथियों, एक चीज जो हम सबको बड़ा सचेत करने का कारण दे रही है वो ये है कि कुछ गुट हमारे अपने बीच के साथियों के जरिए जो ये आंदोलन का माहौल और ये एकजुटता बनी हुई है ना, जो पहले नहीं इस तरीके कभी देखी गई, उसको छिन्न भिन्न करने की, तोड़ने की कोशिशों में दिन रात साजिशें हो रही हैं, जुटे हुए हैं। उनकी रणनीतियां क्या हैं कि स्टाफ को भड़काया जाए, उकसाया जाए कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है, सब बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये फलाने डीटीसी एकता यूनियन वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई पैसे खा रहा है, कोई इस तरह के तरह के अफवाहों को जन्म दिया जा रहा है, उनको चलाया जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए। हमारे कुछ नासमझ बहकावे में साथी आ जाते हैं और वही उन चीज़ों को आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं बगैर अपना तार्किक बुद्धि उसके ऊपर लगाए। तो उन चीज़ों से अगर बच गए, सावधान रह गए और अनुशासन बनाए रख गए, थोड़ा सा संयम बनाए रख गए, तो आपकी जीत इस बार निश्चित प्रतीत होती है साथियों। जिस तरह आप लोग भरोसा किए हुए हो, जिस तरह आप लोग एक संयम का परिचय दे रहे हो, उसी प्रकार मैं भी हमारी डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के नेतृत्व पर, उनके पदाधिकारियों की क्षमताओं पर, अनुभव पर, उनकी ईमानदारी पर, और जो वो प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी ट्रेड यूनियनों का एक लंबा अनुभव रखता हूं और इन प्रक्रियाओं से बारीकी से वाकिफ हूं, तो मैं इन सब चीजों के लिए इस यूनियन के जो पदाधिकारी गण हैं, इनकी जो पूरी टीम है जो लगी हुई है इस कार्य में, उनको दिल से सलाम करता हूं कि जल्द से जल्द वो अपने प्रयासों में पूरा हों, जो बीड़ा उन्होंने डीटीसी संविदा कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए एक नेतृत्व के रूप में उठाया हुआ है। और दूसरा, मैं उन जो हमारे समस्त डीटीसी संविदा स्टाफ, जिसमें हमारी विशेषकर
महिला साथी भी हैं। इस दौरान पिछले वीडियोस में मैंने कई बार समझाया और बताया है कि एकजुटता बनाइए आपस में, ये विरोधाभासी चीजों की तरफ मत भागिए और विरोधाभासी और साजिश करने वाली ताकतों को हराइए और उसको हमारी एकजुटता हरा सकती है। हम अपने दिमाग में भ्रम नहीं घुसने देंगे, एक लीडरशिप के तहत आंदोलन को चलाएंगे। और वो चीज सबसे बड़ी बात हुई है डीटीसी में सालों बाद डीटीसी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी अब की बार इस माहौल में, पिछले दिनों थोड़ी बहुत कुछ भी अफरा तफरी या सूचनाओं का अभाव कहें या निर्देशों की कुछ कमियां कहें जो समय पर नहीं जारी हो पाई, तालमेल का थोड़ा बहुत असमंजस की स्थिति कहें, वो जो हुआ था वो कोई बड़ी बात नहीं था। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से एकजुट हुआ है समस्त संविदा डीटीसी स्टाफ, अपनी मांगों के प्रति गंभीर हुआ है, उनके दिल में जो व्याकुलता झलक रही है, उनके इरादों में जो आंदोलन और क्रांति की ज्वाला भड़क रही है, ये पहले कभी डीटीसी में इस प्रकार की नहीं देखी गई थी। बस इसको एक दिशा देने की जरूरत है और इस दिशा में एकजुट रहने की जरूरत है अपनी नेतृत्व के साथ, लीडरशिप के साथ। तभी ये विघटनकारी साजिशकर्ता शक्तियां हैं जो अड़ंगे डालने की पूरी कोशिश में हैं कि कहीं इन संविदा कर्मचारियों को इनका ये बड़ा मांग पूरी हो गई, अधिकार मिल गए, तो ऐसा ना हो कि ये डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन बहुत अपने आप में पावरफुल हो जाए। अरे मैं ऐसे गुटों से, ऐसी सोच रखने वाले, ऐसी मानसिकता वाले सभी साथियों से मैं अपील के साथ एक गुजारिश करना चाहूंगा, एक सुझाव भी देना चाहूंगा कि ये जो जायज मांगे हैं, जो शोषण में यहां कर्मचारी पिस रहा है, इनके समाधान के लिए अगर आप साथ नहीं आ सकते, खड़े नहीं हो सकते साथ आकर के, तो कम से कम इनको कुचलने की साजिशों का पाप तो मत करिए। और इसके साथ ही मैं बाकी के अपने सभी डीटीसी संविदा साथियों के साथ साथ हमारे जो इस काम में यूनियन लगी हुई है उनके पदाधिकारियों को इसी संदेश और इसी सुझाव के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं कि ज़्यादा समय नहीं है, ये हफ्ता निकल गया, अगला सप्ताह निर्णायक है। सभी साथी ध्यान दे दें, अगला सप्ताह निर्णायक है, वो आर या पार के लिए है। जहां तक मैं समझता हूं निर्णय यूनियन लेगी और उस यूनियन के पीछे मेरी गुजारिश है समस्त डीटीसी स्टाफ से, एक अनुशासित सिपाही की तरह उन निर्देशों का पालन करेंगे, एक रूपता के साथ, एकजुटता के साथ, पूरी एकता के साथ। उससे पहले ना किसी बहकावे में आएंगे, ना उकसावे में आएंगे कि फलाना डिपो में कुछ लोगों ने हड़ताल कर दी है, फलाना डिपो में कुछ लोग धरने पे गेट पे बैठ गए हैं, ये तो कुछ नहीं करेंगे उन्होंने। ऐसा भटकाव और बिखराव मत होने देना। बड़ी मुश्किल से ये आंदोलन और ये माहौल और ये समय बना है मेरे दोस्तों, और चीजें अपने मुहाने पर हैं जीत के। और अगर 1% नियत में खोट आता भी है सरकार की, तो इस कदर इतना बढ़िया और मजबूत माहौल बना हुआ है, बस इस अनुशासन को बनाए रखेगा कि एक धमक मात्र 24 घंटे की बर्दाश्त नहीं कर पाएगी दिल्ली, घुटनों पर बैठ जाएगी चीजें। सभी समझ ही गए होंगे सभी साथी आप। तो बस इस एकता को और इस अनुशासन को मैं बार बार अपनी वीडियोस में कह रहा हूं, माहौल को सकारात्मक बनाइए। बहुत अच्छा काम हो रहा है कि अब सोशल मीडिया पर इतनी जो शुरुआत में चल रही थी ना नेगेटिविटी, जो साजिशों के तहत पंप की जा रही थी, अब वे बहुत कम देखने को मिल रही है, कम आ रही हैं। कुछ साथी जो नासमझी में कर रहे थे उन्होंने भी बातों को समझा है और अब वो शांति से बैठे हैं और समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। ऐसे में जो कुछ बच गई ना, जो नकारात्मक नेगेटिविटी और जो साजिशों के तहत चीजें चल रही थी, उकसावे की, भड़कावे की, उन पर कोई प्रतिक्रियाएं नहीं दे रहा है। इतना स्टाफ समझ गया है, जागरूक हो गया है। इस जागरूकता को बनाए रखिएगा, यही आपकी असली ताकत और यही हमारी यूनियन की भी ताकत है।